नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखें, उस पे लाइक्स करें, कमेंट्स करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये स्टडी पॉइंट एक डिस्कशंस पॉइंट बने। किसी भी मुद्दे पे हम आपस में चर्चा करें, जिससे स्थितियाँ क्लियर होंगी, हम एक दूसरे को आदान प्रदान कर पाएंगे अपने अपने ज्ञान का। आइए मित्रों, आज हम लोग एक नए टॉपिक्स को देखते हैं। पुलिस यदि किसी प्रकरण की विवेचना करती है तो यदि विवेचनोपरांत यानी विवेचना करने के बाद ये पाती है कि जो मामला पंजीकृत किया गया है उसको साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, तो वो अंतिम रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित करती है। अब अंतिम रिपोर्ट को सामान्य भाषा में एफआर, आप सुनते होंगे, पुलिस ने एफआर भेज दिया। एफआर का मतलब होता है फाइनल रिपोर्ट। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली बात है लॉ स्टूडेंट्स के लिए कि कोई भी रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट जो प्रेषित की जाती है वो पर्यवेक्षण अधिकारी के माध्यम से प्रेषित की जाती है। मतलब यदि विवेचना सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर द्वारा किया गया है तो वो अग्रसारित की जाएगा। वो पर्यवेक्षण अधिकारी होता है, उसमें क्षेत्राधिकारी या डिप्टी एसपी। और यदि विवेचना डिप्टी एसपी द्वारा किया गया है तो उसका जो पर्यवेक्षण अधिकारी होता है वो एडिशनल एसपी होता है, अर्थात एक स्तर ऊपर का जो अधिकारी होता है तो वो पर्यवेक्षण अधिकारी होगा। एक स्तर ऊपर का मतलब ये है कि राजपत्रित अधिकारी। इंस्पेक्टर पर्यवेक्षण अधिकारी नहीं हो सकता है, वो सब इंस्पेक्टर की विवेचनाओं का पर्यवेक्षण नहीं कर सकता है, पर्यवेक्षण करेगा क्षेत्राधिकारी। अब पुलिस यदि पाती है कि मामले को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है तो अंतिम रिपोर्ट प्रेषित करती है। अब न्यायालय के सामने जब अंतिम रिपोर्ट आती है तो न्यायालय के समक्ष क्या विकल्प है? हमारा प्रश्न यही है जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि पुलिस द्वारा यदि मामले में पर्याप्त साक्ष्य न पाते हुए या इस निष्कर्ष पे पुलिस पहुंचती है कि मामले को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है और वो अंतिम रिपोर्ट प्रेषित करती है, एफआर प्रेषित करती है न्यायालय में, तो न्यायालय के समक्ष क्या विकल्प है? तो मित्रों, अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने पे न्यायालय के पास 3 विकल्प होते हैं। आप जानते हैं कि अंतिम रिपोर्ट प्रेषित होती है तो पहले तो दर्ज रजिस्टर होती है, फिर मजिस्ट्रेट के सामने जैसे प्रस्तुत होती है तो दर्ज रजिस्टर करने के लिए आदेश करता है, और दर्ज रजिस्टर करने के बाद उसके पास 3 विकल्प होता है। पहली बात, वो पूरी केस डायरी का समग्र रूप से अध्ययन करता है और यदि उसे ये महसूस होता है कि जो केस डायरी पे सामग्री है वो अपराध को साबित करने के लिए, अपराध पे कॉग्निजेंस लेने के लिए पर्याप्त है, तो वो उसी सामग्री के आधार पे अपराध का कॉग्निजेंस ले सकता है। यानी एफआर पे भी अपराध का कॉग्निजेंस हो सकता है। कब? जब यदि मजिस्ट्रेट या न्यायालय पाता है कि जो एफआर प्रेषित की गई है उसमें इतनी सामग्री है जो कॉग्निजेंस लेने के लिए पर्याप्त है, जो अपराध का प्रसंज्ञान लेने के लिए पर्याप्त है, तो उस सामग्री के आधार पे प्रसंज्ञान ले सकता है। दूसरा विकल्प, यदि पाता है कि नहीं, एफआर में इतनी सामग्री नहीं है जो कॉग्निजेंस लेने के लिए पर्याप्त है और एफआर जिन आधारों पे प्रेषित किया गया है उससे वो सेटिस्फाइड है, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। अब अंतिम रिपोर्ट को यदि मजिस्ट्रेट एक्सेप्ट कर लिया तो मामला खत्म हो जाएगा, पत्रौली दाखिल दफ्तर हो जाएगी, यही मामला समाप्त। तीसरा विकल्प क्या है मजिस्ट्रेट के सामने? यदि वो केस डायरी और प्रपत्रों का परिशीलन करने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि नहीं, एफआर के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, अंतिम रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, ऐसे तथ्य हैं जिनके कारण उस एफआर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, तो वो पुलिस द्वारा प्रेषित एफआर अर्थात अंतिम रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देगा। अब प्रश्न ये उठता है
कि यदि अंतिम रिपोर्ट को पुलिस रिजेक्ट कर देती है, सॉरी मजिस्ट्रेट रिजेक्ट कर देता है, अस्वीकार कर देता है, तो मजिस्ट्रेट इसमें क्या आदेश पारित करेगा, क्या विकल्प है मजिस्ट्रेट के पास? एफआर को अस्वीकार करने पर, अंतिम रिपोर्ट को रिजेक्ट करने पर, अस्वीकार करने पर मजिस्ट्रेट करता क्या है कि या तो वो उसको जो है एज ए कंप्लेंट ट्रीट करके जैसे चलाना होता चलाता है, या फिर पुलिस को कहता है इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन वो करे। तो ये 3 चीज़ें हैं। पहली बात कि एफआर को मजिस्ट्रेट के पास अगर आता है, न्यायालय के पास आता है, तो एफआर को एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। यदि रिजेक्ट कर दिया तो मामला समाप्त, यदि एक्सेप्ट कर लिया तो मामला समाप्त, रिजेक्ट कर देता है तो उसके 3 आधारों पर रिजेक्ट करता है कि मामले में पर्याप्त सामग्री है, स्वतः कॉग्निजेंस ले सकता है और उसको कंप्लेंट स्टेट केस के रूप में उसको चला सकता है। दूसरी स्थिति कि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को मामला को वापस कर सकता है कि आप इस बिंदुओं पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन कीजिए। तो अंतिम रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित किए जाने पर न्यायालय के पास क्या विकल्प है, न्यायालय कौन कौन से आदेश पारित कर सकता है, मैंने इस बिंदु को एक्सप्लेन किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। यदि इस पॉइंट्स पे कोई क्वेरी हो तो आप इनबॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें, अपनी क्वेरी को इनबॉक्स में डालें और इस वीडियो को शेयर करें मित्रों। धन्यवाद, नमस्कार, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा।